दे दिए मुझे उसमें से। गोल गोल सी बिंदी वाला दिए, गोल बिंदी वाला। ला मैं निकाल लूंगी। नहीं इसमें तो बड़ी है। मुझे मुझे दे बेटा, मैं निकाल लूंगी। ले रख दे। आज क्या दिखा, आज क्या दिखाइए, आज क्या दिखा दे। अच्छा यहाँ बैठ। या बहुत जल्दी बैठा करेगी कभी तक, या 1 महीने में बैठने लगेगी। और जितना या सख्त करे है ना अपनी कमर पर, उस पर बस तू रहने दे तुम्हें। तो ये है साबूदाने की खीर। भाभी का व्रत चल रहा है ना, तो उन्होंने बनाई थी। मैंने कहा चलो खाते हैं, बहुत टेस्टी लगती है और मुझे बहुत पसंद है साबूदाने की खीर ना। और साबूदाने की खिचड़ी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस यहाँ आज पता नहीं मन कर रहा है धूप में बैठने का ना। होने लगे हैं सर्दियों वाले दिन ना, तो मैं नहा के फिर धूप में बैठ गई थोड़ी सी देर के लिए। और अच्छी मीठी मीठी सी धूप है, तेज़ धूप बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही अच्छी धूप निकल। गुन्नू गुन्नू, ये तो तुझे बहुत बढ़िया खेल मिल गया। बेटा ऐसे हाथ क्यों दे रहा मुंह में, पूरी लगी पड़ी है। हैं? नहीं नहीं नहीं, ये जीप पकड़ लो तेरी, लो इन्हें सही कर लो, इन्हें बेटा। जीप पकड़ लेगी फिर मेरी जीप को कुछ हो जाएगा, फिर मैं लड़ाई कैसे करा करूंगी। नाइट ड्रेसेस ये और 1 महीने में सही हो जाएंगे। ये बाजू मोड़ दे इसकी। मोड़ तो दे नहीं रही, ये रुक ही नहीं रही। ला एक हाथ में पकड़ूंगी इसका इतना। ओ नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, देख मैंने पकड़ लिया, ले एक हाथ। हाथ निकाल, देखो 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 हाथ कैसे लग रहे, देखो। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, वो मिल गया दूसरा। ओए होए जल्दी दे मुंह में। अभी मैं यहाँ गुन्नू के साथ में थोड़ी सी देर के लिए खेल रही हूँ, क्योंकि इसको ना बातचीत बहुत चाहिए होती है, बहुत बातचीत करती है ये। और देखिए बहुत खुश भी रहती है और रोती नहीं है, बिल्कुल भी परेशान नहीं करती। बस थोड़ी सी देर के लिए शाम के टाइम मेरी होती है। महंटू भी नहा के आ गई है, तो ये भी अपने बाल वाल कंघी कर लेगी। और इसकी भी तबीयत ठीक नहीं है। आप लोग भी खा लीजिए, आलू पूरी बने हैं तो अच्छी लगती हैं। आलू टमाटर की सब्ज़ी और पूरी किस किस को पसंद है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ये भी अभी आए हैं, तो बस हम चाय पियेंगे, बैठे हैं बातचीत कर रहे हैं। इनकी बाइक ख़राब हो गई है, बहुत दिक्कत हो रही है आजकल इनको भी। तो भाभी जो है वो गुन्नू को लेके यहाँ पे बैठी थी। गुन्नू कर रही है अपनी नानी से और मामी से बात। और बस मैं अभी थोड़ी सी देर के लिए बाहर आई हूँ। इस टाइम पे मैं 5-6 मिनट के लिए ना टहलने की, घूमने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि बहुत परेशान हो जाते हैं बैठे बैठे। एक बार पूजा कर देते। गद्दी सही तरह करूँ और जा। मांटू बड़ी फुर्सत से फोन देख रही बेटा, क्या
चल घूम ले, फोन रख दे बेटा, तुझे मना कर रखी मैंने। नहीं फोन ना देखती, पूरा दिन ना देखती, अब जब फोन बिल्कुल बंद कर रखा है। क्या देख रही है? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। तो अभी जो है वो वीडियो की स्टार्टिंग कर लेते हैं और आप लोगों से बात कर लेते हैं। और मैंने सोचा, आज मेरे सर में दर्द हो रहा है, इसलिए आज बहुत टाइम बाद मेरे सर पे चुन्नी आई है। और मैं ना सर के दर्द की कोई वैसी दवाई नहीं ले सकती हूँ, डॉक्टर ने मना किया हुआ है कि उनकी उसके बिना कोई भी दवाई नहीं लेनी है। तो इसी वजह से और भी ज़्यादा हो रही। उनसे पूछ के मैंने एक गोली ली तो है, पर वो बिल्कुल बहुत लाइट वेट गोली देते हैं ना, बहुत ही कम उसकी, तो मेरे बिल्कुल भी उससे आराम नहीं लगा है और काफ़ी अच्छे वाला सर में दर्द हो रहा है मेरा। थोड़ी सी देर ना मैं टहली भी हूँ बाहर ना, इसीलिए कि थोड़ा सा वो हो, क्योंकि देखिए बैठे रहना मेरे लिए, मुझे ये लगता है कि बैठे रहना पूरा दिन सबसे टफ काम है, सबसे ज़्यादा। भगवान ऐसा ना, मतलब बेड रेस्ट ना बस किसी को बोले, ये रेस्ट ही ना बोले, वो भी करने खाने वाले इंसान को ना। मैं कहाँ, मैं पूरा दिन अपना काम में बिजी, ये वो वही लाइफ है सच में। लाइफ वही है कि बस पूरा दिन अपना काम वाम करते रहो। टाइम भी ना, वैसे ये है कि जब से गुन्नू आई है थोड़ा सा उसके साथ में टाइम निकल जाता है, पता नहीं चलता, पर फिर भी बहुत ही ज़्यादा टफ है टाइम काटना ना, बहुत ही ज़्यादा। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देती हूँ, चलो अभी थोड़ी देर में बताती हूँ। और कोशिश करते हैं ये शाम की जोत जलाने की, क्योंकि इनको होता है कि एक टाइम की जोत ना मैं ज़रूर जलाऊँ, और जलानी भी चाहिए, मन को बहुत शांति मिलती है। तो पता नहीं, ये पंखा ना बहुत ऊंचाई पर है और देखिए क्या क्या जुगाड़ लगा लगा करके अभी गिर गा जाते, बच गए। और ऐसे पहले पे चोट लगी थी, ये पंखा नहीं साफ़ हो पाता है बिल्कुल भी। तो देखिए जुगाड़ पानी लगाया जा रहा है अभी कि किस किस तरीके से पंखा साफ़ हो। मैं तो मना भी करी थी, मैंने कहा रहने दो, चोट वोट लग जाएगी। कह रहे नहीं, ये साफ़ तो करना है। और देखिए लाइट कलर के हमारे पंखे हैं और वाइट कलर के हैं, मतलब कि तो वो बहुत ही ज़्यादा गंदे हो रहे हैं, आप लोग यकीन नहीं मानोगे, काले हो रहे हैं बिल्कुल। देखिए क्या हालत हो रही है। तो बस इन्होंने जुगाड़ उगाड़ करके पंखा जो है वो साफ़ किया है। ये एक ही पंखा रह गया था, तो बस ये भी इन्होंने पंखा साफ़ कर दिया। और घर की ना मेरी क्लीनिंग सारी हो चुकी है, पूरा घर क्लीन हो चुका है। मेरी दीपावली तक की सारी साफ़ सफाई हो गई, अब ज़्यादा नहीं। मैंने कहा चलो इतनी या बस इतनी कर दो भाभी, ज़्यादा नहीं करनी है। घर साफ़ सुथरा, क्योंकि त्योहार। फिर से क्या क्या कह रही थी? पब्लिक को सुनवाओगे। वो भी ना आ लिया भाई, एकदम आ लिया, भी आया घर बस 5 मिनट पहले, तुरंत आ लिया। चलो बेटा सटक जाओ, ऊपर को मुँह कर लेकर सटक के, सटक गई, ठीक है। दूसरे लो, ऊपर को कर लेकर मुँह ऐसा करके। कम पानी पी बेटा, तो पानी से पेट भर जाएगा। और भी तो गोली लेनी, और भी कहाँ, 3 थी गोली। देखिए क्या कर रही है, निकाल उसे। मांटू खड़े होकर दो। आजा, लाल सी भी ले ली, तो लाल वाली ले ली सारी दवाई। वो एक खुराक में से गोली काट के दे रहा मैं तुझे, बैंगनी रंग की। अभी मैं इस वीडियो का एंड कर देती हूँ। छोटा सा वीडियो है आज ये आप लोगों के लिए। और कल से जो है वो सोचा है, बहुत दिन हो गए अच्छे से व्लॉग बनाए और डाले हुए,
तो आज मैं भाभी को भी बोल रही थी, मैंने कहा भाभी वीडियो बिल्कुल भी नहीं बन रही, क्या डालूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा जब नहीं बन रही। तो वो भी यही बोल रही थी कि कल से ना मतलब वीडियो व्लॉग बनाएंगे अच्छे से। आप ही तो नहीं बना सकते हो, मैं बना लूँगी, कोई बात नहीं, जितना भी मुझसे हो पाएगा, क्योंकि उनको नहीं पता है। जो चीज़ मैं बोल देती हूँ वो रिकॉर्ड कर लेती हैं। और कल से देखते हैं, कल से आप लोगों को शायद इसी तरीके के व्लॉग, जिस तरीके के मैं बनाती हूँ, जिस तरीके के मैं डालती हूँ, वही वाले व्लॉग आपको कल से मिले करेंगे। इतना मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, जब तक भाभी हैं जब तक। और आगे आगे बहुत सारे त्योहार आने वाले हैं। नवरात्रि हमारी ऐसे ही निकल गई और अभी जो है मेरा थोड़ा सा वो ठीक होने लगा है। मतलब जैसे ना पहले मेरा मूड बहुत ज़्यादा वो रहता था, आप लोगों ने देखा भी होगा। अभी 1-2 दिन से मेरा ना ठीक है, तो वीडियो बनाने का भी मेरा फिर मन करता है कि मैं बनाऊं। जितना भी मुझसे होगा मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को वही वाले व्लॉग दूँ जिस तरीके के मैं देती थी। बहुत टाइम हो चुका है, हाँ मतलब बहुत, मैं खुद अपने वही वाले व्लॉग मिस कर रही हूँ। तो वही वाले जो भी चीज़ें हैं वो आप लोगों को कल से, आज ये लास्ट व्लॉग मेरा ऐसा ही जा रहा है। अभी इसमें भी बहुत सारी चीज़ें नई हैं क्योंकि गन्नू है तो नई सारी चीज़ें हैं। और अभी मैं आप लोगों से सिर्फ एक बात करना चाह रही थी। जब से भाभी आई हैं, कुछ ही लोग 2-4 लोग ही कुछ इस तरीके के कमेंट कर रहे हैं कि आप अपनी भाभी को इतना वो कर रहे हो, भाभी ने ये किया, भाभी ने वो किया, जब आपकी ननंद आई तब आपने नहीं बोला। जी नहीं, आप लोग प्लीज़ मेरा वीडियो देखिए जा कर के। वो तो ना एक वो बना लेते हैं कुछ लोग अपने दिमाग में कि सास के बारे में नहीं बोला, मैंने बोला है मम्मी के बारे में भी, क्योंकि मम्मी से ज़्यादा काम नहीं हो पाता था। तो वो चीज़ भी मैंने व्लॉग में बोली है कि मम्मी से ज़्यादा काम नहीं हो पाता। और देखिए उनकी एज हो रखी है, वो हम जैसा काम नहीं कर सकती हैं, या भाभी जैसा काम नहीं कर सकती हैं, या फिर मेरी ननंद जैसा काम नहीं कर सकती है। और हम मम्मी से ज़्यादा काम करवाते भी नहीं थे। मुझे खुद को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। और ये लोगों की सोच हो जाती है, ये बस एक सोच है कि वो अपने मायके वालों की तारीफ़ कर रही है, अपनी भाभी की तारीफ़ कर रही है, अपनी ननंद की तारीफ़ नहीं करती और अपनी सास की तारीफ़ नहीं करती। मैंने आप जब मम्मी मेरे पास आई रहने के लिए, तो आप लोग वो ना वो वाली वीडियो मेरी देख सकते हो जा कर के। मैंने अपनी वीडियो में सिर्फ यही बोला है कि मम्मी से ज़्यादा काम नहीं हो पाता है, ना ही उनसे हो पाता है, और ना ही देखिए हम करवाते भी नहीं हैं। जब तक मम्मी यहाँ पे रही, सारा झाड़ू पोछा, कपड़े वपड़े, साफ़ सफाई सब इन्होंने ही की है। ठीक है, देखिए जब घर में ना पूजा होती है, मेरे घर में गोपाल जी हैं, पूजा पाठ होती है, तो डेली मेरे घर में पोछा लगना ही लगना है, बेशक एक कमरे में ही लगे, है ना। और देखिए अच्छा भी नहीं लगता, पॉजिटिविटी भी नहीं आती घर में अगर आपके घर में झाड़ू पोछा नहीं हो रहा है। एक अलग सा वो हो जाता है ना, घर का माहौल सा चेंज हो जाता है। तो सारी चीज़ें इन्होंने संभाली है। रही बात मेरी ननंद की, तो मैंने अपनी वीडियो में भी बोला है, जितना उनसे हो सकता था उन्होंने वो सारी चीज़ें की थी। रही बात साफ़ सफाई करने की, तो उनके ना 2 बच्चे थे साथ में, वो इतनी ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरे घर की होनी थी डीप क्लीनिंग। त्यौहार है, त्यौहार पे हर एक इंसान अपने घर की डीप क्लीनिंग करता है, दीपावली पे सब लोग करते हैं, है ना। उनके 2 बच्चे थे और कायरा बहुत शरारती है, बहुत ज़्यादा ही, मतलब वो जितना कर पाती थी उतना भी कर लेती थी, तो वो भी उनके लिए बहुत था। और ये चीज़ मैंने बोली है। और जिस टाइम पे कुछ लोगों ने मुझे बोला ना कि आपने अपनी ननंद को देख के खुश नहीं हुई, आप अपनी सास को देख करके खुश नहीं हुई, ये वो, तो उस दौरान मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ही ज़्यादा। मैं आप लोगों को, जिन लोगों ने ये कमेंट किए, मैं उनको गलत नहीं बोल रही, बुरा नहीं बोल रही, बस मैं उनको ये चीज़ समझाना चाह रही हूँ कि प्लीज़ ये अपने माइंड में सेट मत कीजिए कि ससुराल वालों की नहीं करती या ननंद की नहीं करती, अपनी भाभी को देख करके खुश हो गई। और भाभी ने देखो जिस तरीके का काम जो किया है वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। कहीं ना आप लोग इस चीज़ को वो करते हो, आप लोग रिश्तों में वो करने की कोशिश
कोशिश करते हो कि ननंद के साथ ये, सास के साथ ये, भाभी के साथ ये। मेरे लिए तो यार सब बराबर है, सब लोग मेरे दुख में आए हैं। सबसे पहले मेरी ननंद आई, जितना उनसे हो पाया उन्होंने किया। फिर मेरी सास आई, जितना उनसे हो पाया उन्होंने किया। अभी भाभी हैं, जितना उनसे हो पा रहा है उतना वो कर रही हैं। वो अब जब तक वो रहेंगी फिर से जो है मैं अपनी सास को ही बुलाऊंगी, मम्मी ही आएगी। और मम्मी जो है वो आएंगी होई से बाद में, होई पूजवा करके, क्योंकि मेरी देवरानी भी होई पूजती है, मम्मी भी होई पूजती है। तो होई करके और फिर मम्मी आएंगी और भाभी चली जाएंगी, क्योंकि आगे के फिर बहुत सारे त्यौहार हैं, धनतेरस, छोटी दिवाली, दीपावली, बहुत सारी चीज़ें, देवताओं के दिए जलाने, पूजना उजना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आगे मम्मी ही करेगी। तो मैं सिर्फ एक चीज़ बोलना, कुछ लोगों ने मुझे अभी 2-3 दिन बहुत परेशान किया। कुछ नहीं, वो तो एक ही इंसान था जिसने मुझे बहुत गंदे गंदे कमेंट किए कि भीख मांग रही है, ये कर रही है, यूट्यूब पे आके भीख मांगती है, सब्सक्राइबर की भीख मांगती है, ये करती है, वो करती। अब किसके लिए भीख मांगेगी? इसका तो घर खर्च ही भीख मांग मांग करके चलता है। कभी लाइक की भीख मांगती है, कभी कमेंट्स की भीख मांगती है। तो जी हाँ, मैं मेरे व्यूअर्स से भीख मांगती हूँ। मुझे लगता है मेरी फैमिली है, मुझे पूरा हक है उन लोगों से बोलने का, मेरे दुख सुख में मेरा साथ देने का। तो मैं भीख मांगती हूँ, मुझे उसमें कोई शर्म नहीं है। जी हाँ, मेरे घर खर्च चलता है भीख मांग करके, हूँ मैं भिखारी। उन्होंने सीधा सीधा एक ऐसे इंसान को टारगेट किया है जो लोग अपना पेट भरने के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए मेहनत मजदूरी करते हैं, दूसरों के आगे हाथ फैलाते हैं। इतना बड़ा बोल इंसान को नहीं बोलना चाहिए। आप किसी से भी मत डरो, पर उससे डरो कि आप क्या बोल रहे हो। आप दूसरे को नीचा दिखाने के लिए आप कहाँ, किस लेवल पे जा रहे हो। मुझे पता है, मैं कभी अपनी सफाई ना देती हूँ, ना ही मैं दूंगी कि मैं ऐसी हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ। पर कभी कभी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वो हो जाती है कि दूसरों को गिराने के चक्कर में खुद मत इतना गिरो कि खुद की नज़रों में ही ना उठ पाओ। आप मुझे भिखारी कौन होते हैं यार, आप लोगों को पता भी है। वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, आप लोगों को पता भी है। और पता है, जब ससुराल वालों को कोई मेरे ऐसा बोलता है या फिर कि तू अपनी भाभी की करती, तो मेरी भाभी को भी बहुत हर्ट होती है चीज़ें। उन्होंने मुझे बोली कि दीदी क्या है कि जब भी मैं आती हूँ तभी लोग आपको ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं, आपको बुरा भला। मैंने कहा नहीं, सब नहीं बोलते, कुछ लोग होते हैं बस उनकी सोच ऐसी है। मैं ये चीज़ सोच के छोड़ देती हूँ कि उन लोगों की सोच है ऐसी, हम उस पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि यार मुझे पता है मैं कैसी हूँ, मुझे पता है, मेरे परिवार को पता है, मेरी फैमिली को पता है। मैं सबको अपनी अच्छाई का या अपने उसका प्रूफ नहीं दे सकती हूँ, ना ही देना चाहिए। जो जैसा है वो वैसा ही दिखता है। बस सामने वाले को समझने की और सोचने की वो होती है कि वो सामने वाला क्या समझ रहा है और क्या सोच रहा है। बस इतना ही मैं आप लोगों से इतना ही बोलना चाहूँगी। फ़िलहाल के लिए तो इस वीडियो का एंड कर देती हूँ। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी वो है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अच्छे बुरे जैसे आप लोगों की मर्जी है। कल से कोशिश रहेगी कि अच्छे से अच्छा व्लॉग मैं आप लोगों को दे पाऊँ। बहुत सारी मैंने बात कर ली, पर कभी कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है बात करना, क्योंकि आप कुछ ही लोगों की वजह से, चुनिंदा लोगों की, 2-4 लोगों की वजह से किसी को बहुत हर्ट हो जाता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा कंट्रोल करके चीज़ों को बोला करें। फ़िलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।